जी, तो 22 अप्रैल को इंडिया के अंदर पहलगाम इंसिडेंट होता है, जिसके अंदर बताया जाता है बीबीसी और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कि 26 सिविलियंस जो है वो मरते हैं, जिसमें से एक नेपाली और 25 सिविलियंस इंडियंस होते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 28 सिविलियंस जो हैं वो उनकी डेथ होती है, और जिसमें से 17 ज़ख्मी होते हैं इसके अलावा, 28 के अलावा। तो होना तो ये चाहिए था कि जैसे पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया कि हम इस मामले को यूएन में ले जाते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी प्रॉपरली कि ये जो इंसिडेंट है वो पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, क्योंकि इंडिया रिपीटेडली इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये जो इंसिडेंट है वो पाकिस्तान ने किया है। अब ये इसके बारे में मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है और ना ही मैं कोई मौक़िफ़ रखता हूँ कि पहलगाम इंसिडेंट करवाया किसने, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके ज़रिए मैं न्यूट्रल रहते हुए कोई ना कोई आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रख सकूँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने यूएन के अंदर इस मामले को लेके जाने का जो एक आइडिया पेश किया, बहुत प्रोफेशनल आइडिया और एक ज़िम्मेदाराना अंदाज़ लगता है। लेकिन इंडिया ने बजाय इसको परसू करने के, इसको लेकर चलने के, पाकिस्तान में 7 मई को 1 बजे के करीब, रात 1 बजे के करीब अटैक कर दिया। कहाँ पर? जिसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर का। और अटैक किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाका जात के अंदर, बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, मुजफ़्फ़राबाद, कोटली और कुछ शहर हैं वहाँ पर। तो जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज़ पाकिस्तान रिपोर्ट करता है कि 31 पीपल मारे गए, 31 पीपल मारे गए, और इंडिया कहता है कि हमने सिर्फ 13 लोगों को मारा है। और ये जो कत्ल हुआ उनमें सिविलियंस हैं, वो एक बच्चे की पिक्चर बहुत गर्दिश कर रही है, और वुमेंस और कुछ मर्द हजरात, उनको मारा गया। तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल और गलत रिस्पॉन्स था इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पर मैं कोई भी किसी किस्म का साइड नहीं ले रहा पाकिस्तान की, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स और जो मामलात होंगे वो आपके सामने न्यूट्रल रहते हुए मैं पेश करूँगा। ये इंसिडेंट होता है तो, और इसके अंदर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये 2 ऐसे ममालिक हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, उनके मुताबिक क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये दोनों ममालिक आपस में एटॉमिक वार के अंदर इंगेज होते हैं। तो 50 से 125 मिलियन लोग तो बम से ही मर जाएंगे ना, बम उड़ेगा और 150 से 125 लोग मौके पर ही एशिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, राख की तरह उड़ जाएंगे। और उसके अलावा जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा उसके बाद 50 से 125 मिलियन लोगों की डेथ तो कन्फर्म है ना, उसके अलावा जो रेडिएशंस फैलेंगी सिकनेस की और वो स्किन की, जिसकी वजह से 10 मिलियन लोग रेडिएशंस की वजह से मारे जाएंगे बाद में, जो बच जाएंगे। और कैंसर फैलेगा बहुत बुरी तरह का, स्किन कैंसर और मुख्तलिफ तरह का कैंसर, जिससे 5 से 20 मिलियन मज़ीद लोगों के मज़ीद मरने की चांसेस हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 सेंटीग्रेड टू 3 सेंटीग्रेड गिर जाएगा ओवर डिकेड्स। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या ये सब कॉन्टिनेंट ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार है। और ये तो चलें, एक जो सिविलियंस हैं या लोग हैं वो मारे जाएंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक इरप्शन होगी, जो इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। और ये इसका इम्पैक्ट सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक नहीं रहेगा, वो पूरी दुनिया में फैलेगा, और पूरी दुनिया जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेगी मुख्तलिफ तरह से। आप जापान के अंदर देख लो, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो आज तक बच्चे वहाँ माजूर पैदा होते हैं, आज तक वहाँ पर उसके जो असरात पाए जाते हैं। तो अगर तो आप लोग तैयार हैं तो करें ये जो कुत्तों वाली लड़ाई आप कर रहे हैं आपस के अंदर, वो इधर से वो हमला कर रहे हैं, इधर से आप हमला कर रहे हैं। खैर पाकिस्तान का तो बनता है एक, क्योंकि उन पर पहले अटैक हुआ पाकिस्तान पर। तो आप कहेंगे अगर कि पहलगाम इंसिडेंट पाकिस्तान ने किया तो अब वो तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, अब उसके ऊपर तो अभी बात नहीं की जा सकती। आपको कहा था कि यूएन के अंदर आ जाए, मैं पाकिस्तान की साइड ही ले रहा, आपके सामने जो मामला जिस तरीके से है उस तरीके से पेश कर रहा हूँ। तो आपको कहा था यूएन में आ जाए, आप नहीं आए, लेकिन आपने क्या किया, अपना स्टांस लिया और अपनी प्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आके आपने हमला कर दिया। और फिर जो आपके साथ हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है, वो भी आपके सामने है, जो आपके त्यारे मार गिराए।
तो वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 3 तैयारे गिराए हैं, पाकिस्तान 6 से 7 तैयारे क्लेम कर रहा है, और जो वो इंडिया वो अलग ही दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी एक भी तैयारा हमारा नहीं गिराया, उल्टा हमने पाकिस्तान का एक तैयारा गिरा दिया। तो दिस इज़ द वर्ड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कि जहाँ पर सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हासिल करना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसका हद और हिसाब नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठते हुए सुकरात मिलेंगे जो कि इतने शोर होकर क्लेम कर रहे होंगे कि नहीं वो तो जी हमला कर दिया था आसिम मुनीर साहब ने ताकि पाकिस्तानियों का दिल वो अपनी तरफ मोड़ लें। अब सब बैठकर ये कह रहे हैं कि जी हमें बताएं पहलगाम में क्या हुआ था। भाई उसकी कोई किसी किस्म की इंक्वायरी ही नहीं हुई, उसके हवाले से किसी किस्म का कोई इंडिया माना ही नहीं बात करने को, तो क्या आप वहाँ से निकाल सकते हैं? एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर कि जहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन हासिल करना इतना मुश्किल हो जाए, वहाँ पर आप क्या एनालिसिस करके दे सकते हैं? तो मेरे पास तो कोई एनालिसिस नहीं है इस चीज़ का कि पहलगाम में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे आप रब्ता कर लें। वो जो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने जो है वो पाकिस्तानियों का दिल जो है वो अपनी तरफ मोड़ने के लिए तो उन्होंने ये मामला किया और पहलगाम में वो इंसिडेंट करवाया ताकि इंडिया हमला करे, हम हमला बैक करें वापस और तो वाह हो जाए। और उधर से कुछ कह रहे हैं कि जी वो मोदी ने अपना वोट बैंक इकट्ठा करना था तो इसलिए उसने ऐसा किया, हमला करवाया था कि उसकी वाह हो जाए। तो अब ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता श्योरिटी के साथ। तो आपको जो सही लगता है कर लें आप बाय, जो आपकी रैशनैलिटी जिस हवाले से आपको डील करती है। तो लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि खुदारा जितना हो सके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से बचें, बिकॉज अगर आप हरारी की बुक नेक्सस पढ़ें तो उसके अंदर उसने बड़ा ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड AI के आने के बाद और उसके अलावा भी किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशंस की वजह से बहुत बड़े डेंजर के अंदर है कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो ट्रुथ है वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाता है। फिर किस तरह से इरेलीवेंट हो जाता है कि फिर आप मुख्तलिफ तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इधर से मिस इन्फॉर्मेशन आई, उधर से मिस इन्फॉर्मेशन है, उनका हाइब्रिड बना वो आपने उसको एनालिसिस किया, उसको देखा तो वो एक ट्रुथ की शक्ल अख्तियार कर जाता है जो कि एक्चुअल में ट्रुथ नहीं होता, जो कि एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती, लेकिन हम उसको एज अ रियलिटी परसीव कर लेते हैं बिकॉज हमारी कुछ अपनी बाइसेस होती हैं और हम चीज़ों को यूँ कनेक्ट करते हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं। सो इसके अंदर एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हर कोई सुकरात बना हुआ है और हर कोई जो है वो अरस्तु बना हुआ है। तो आपको अब फैसला करना है कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए किस तरीके से क्या आप जो है वो नतीजा अखज़ करते हैं। अब इसके अलावा मुझे एक और बात डिस्कस करनी है जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। वो इम्पोर्टेंट इशू ये है कि पाकिस्तान में जो ये एक सिख मेंटालिटी है कि अगर गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तब भी औरत उसका विक्टिम बनती है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है गालियों के ज़रिए। अगर किसी बरादरी के अंदर, फैमिली के अंदर कोई लड़ाई हो जाए तब भी औरत विक्टिम बनती है, औरत को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है गालियाँ देकर, उनके बारे में नेकेड बातें करके। जब कभी किसी 2 मुल्कों के दरमियान जंग हो जाए तब भी औरत विक्टिम बनती है, तब भी औरत को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। और ये सिख मेंटालिटी आपको जगह जगह मिलेगी कि जहाँ पर औरत को माले गनीमत के तौर पे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बाबा जी हैं, वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है कि अपने बेटे को साथ बिठा के क्या कह रहे हैं कि बेटा मेरा गवाह है, अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो मधुरी मेरी है, सोनम बाजवा मेरी है। देखो जी, मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा बेटा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई माधुरी मेरी होगी, ठीक है, डन करो ये बात, मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, माधुरी मेरी। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान जीतेगा, मैं माधुरी ले जाऊंगा। और इसके अलावा चले ये तो बात हो गई ना सोशल मीडिया की। पाकिस्तान की मोस्ट एजुकेटेड और लिबरल यूनिवर्सिटी जिसका नाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है, लाहौर में नाम नहीं ले रहा मैं, तो उसके अंदर बैठकर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर क्या चैट हो रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो मिनाहिल मलिक जो है ना वो दे दे इंडिया को ताकि ये वॉर रुक जाए। कैन यू एक्सपेक्ट किसी किस्म की सिख मेंटालिटी? अगर
एक एजुकेटेड इदारे के स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं और मोस्ट लिबरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं, तो आम आवाम की सिक मेंटेलिटी का लेवल क्या होगा वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो यहाँ पर जो मर्जी हो जाए, औरत को विक्टिम बनाना है, औरत को डिसरिस्पेक्ट करना है, और कोई इनके पास मीम्स नहीं है। और ये वो जेन ज़ी जनरेशन है कि जिन्होंने किसी चीज़ को भी सीरियस नहीं लेना। मीम्स बन रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, सीरियस नहीं ले, और उनको पता नहीं है कि इसके इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि आपने ऐसी नॉन सीरियस और अनएजुकेटेड, हाथ में पैदा होते से टैब्स पकड़ा दिए आपने, इनके किताबें तो पकड़ाई नहीं ना। तो ऐसी आपने अनएजुकेटेड जनरेशन को जन्म दिया है जिस पर आपने तरबियत भी उससे काम नहीं किया कि वो उनको पता चले कि कितना ये सीरियस इशू है, जिसको बैठ के वो मीम्स बना रहे हैं और वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये थी मेरी आज की प्रॉपर वीडियो, जिसमें मैं सिर्फ इतनी बार डिस्कस करना चाहता था कि इसमें आपकी एक आवाज़ भी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। एक आवाज़ भी, आप वो आवाज़ इस वॉर को रुकवाने के लिए और पीस कायम करने के लिए उठाएं, या फिर आप मज़ीद इस वॉर को के अंदर जो है वो पेट्रोल छिड़कें, या अपने जो है वो आतिशबाजी और वो अपने जो है वो गरूर का इजहार करें और मज़ीद इसको बढ़ावा दें। ये भी आप पर मुनहसिर है, करना आपने है। लेकिन एक एडवाइस ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत 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 बुरे होंगे, बिकॉज़ ये सब कॉन्टिनेंट रीजन इस कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अगेन मैं ये बात करूँगा कि मिशेल फुको और नेक्सस जो बुक है हरारी की, इसको ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज मिशेल फुको ने अपनी जो है वो बुक ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़, और उसी काफ़ी अच्छी किताबें हैं। तो अनइमेजिन कम्युनिटीज़ मेरे ख्याल किसी और की है, तो नाम मुझे ऑथर का याद नहीं है। तो इन बुक्स को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से नॉलेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पावर हासिल करने के लिए, पावर गेन करने के लिए। उसके अंदर मिशेल फुको लिखता भी है कि जो ऊपर वाली पावरफुल अथॉरिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से ट्रुथ को सब्सटेंशिएट कर करके वो आपके सामने रखती हैं ताकि वो अपनी पावर को सस्टेन रख सकें, कायम रख सकें। और ये क्या गेम चल रही है, इस मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन जो है, इसके जाल में मत पड़ें और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से सोचें कि क्या सही है क्या बुरा है। वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, वहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी इंसान बसते हैं, वहाँ भी इंसान बसते हैं। तो किसी के लिए बुरा मत सोचें, और इस नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म की जो नशा है ना, इसके अंदर गिरफ्तार ना हो, और ना इस तरह की किसी किस्म का जिंगोइज़म, और ना ही इस किसी किस्म का जो है वो हेट फैलाएं, ताकि ये खित्ता फले फूले और इस खित्ते के अंदर किसी किस्म का भी न्यूक्लियर वॉर ना छिड़े, और बल्कि ये खित्ता आपस में मिलकर इकनॉमिकली भी ग्रो करे, कल्चरली भी ग्रो करे, और आपस में मोहब्बतें बांटें। बहुत शुक्रिया।